ठीक है, हो गया ना लाइव कप्तान? एक सेकंड, बस 2 सेकंड में चालू कर रहा हूँ कप्तान। एक, हाँ, बस 1 सेकंड में अभी चालू कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा आगे आते हैं। कल हम जो पढ़ रहे थे उसी पे आगे आते हैं, और अब हम नंबर लाइन 4 की बात कर रहे हैं। नंबर लाइन 4 की बात कर रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें सीखी, एक एक करके रिपीट करते हैं। फिर आज मैंने आपको कहा था कि हम क्वेश्चंस लेंगे और डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे सीधे सीधे। तो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको, सबसे पहले ये पढ़ाया कि यार नंबर लाइन क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई कि यार हर लाइन है ना, सॉरी, हर नंबर का कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी लाइन पे, उस लाइन को हम नंबर लाइन बोलते हैं। यानी ऐसी लाइन जिसके ऊपर नंबर रिप्रेजेंट करे जाए वो नंबर लाइन कहलाती है। उसके बाद की कहानी ये है, फिर मैंने आपको बताया कि नंबर लाइन पे नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये 0 है तो इधर प्लस वाले होते हैं, इधर माइनस वाले होते हैं, इस तरह से हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये सिखाया कि यार कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा नंबर छोटा होता है और किस बात से डिसाइड होते हैं, ये फिर मैंने समझाया। उसके बाद फिर मैंने आपको सिखाया कि यार 1/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.5384 इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 22/7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7/31 को या 3/31 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई। उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते मैंने आपको ये सिखाया कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √5 को कैसे, √6 को कैसे, ये सारी कहानी समझाई। ये बात आप जानते हैं 2 के बराबर होता है। इतना सब पढ़ाने के बाद फिर आपको मैंने बताया के पास सब कुछ अवेलेबल है, बट फिर भी आप अपने प्लेटफॉर्म पर, बच्चे ज़्यादा टेंशन ना लो, सब कुछ करेंगे, बस थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ, ये सिखाया मैंने। उसके बाद फिर मैंने सिखाया कि यार रूट के अंदर 9.2 हो, रूट के अंदर 9.3 हो, रूट के अंदर 9.4 हो, ये सारी चीज़ें किस तरह से रिप्रेजेंट करी जाती हैं। रूट के अंदर अगर पॉइंटों में कोई वैल्यू चली जाए तो उसे किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करती हैं, वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको सिखाई क्लास, मतलब पिछली क्लासों में। उसके बाद फिर मैंने आपको सिखाना शुरू किया कि देखो बच्चे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया, होल नंबर क्या होते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया, इंटीजर क्या होते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया। फिर मैंने चीज़ों को बांटा, एक बार समझा देता हूँ। अगर ये मेरे बच्चों नंबर लाइन है और ये 0 है तो हम यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 2, और इस तरह से प्लस इन्फिनिटी चला जाता है। ये -1, -2 और ये माइनस इन्फिनिटी चला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है, ये मैं सारी बातें शुरुआत में समझा चुका हूँ, इसलिए सिर्फ नाम लिख रहा हूँ कि 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो नंबर है इन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। हिंदी में इसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। मैंने बताया था नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमें नेचर से मिला है। फिर मैंने आपको कहा कि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लेते हैं, 0 को इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर में, तो उसे हम कहने लग जाते हैं होल नंबर। क्या कहने लग जाते हैं बच्चे? होल नंबर कहने लग जाते हैं, और होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई। और अगर आपके पास NCERT की बुक होगी या नहीं भी होगी, तो आप जिस तरह से भी उसको पढ़ रहे हैं, तो आपको यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, होते क्या है वो बता रखा है। उसके बाद इन्होंने इंटीजर को दिखा रखा है,
कि ये सारे जो नंबर्स हैं यहां से लेके यहां तक, जो ये कंप्लीट नंबर है 1 2 -1 -2 3 -3 4 -4 0, ये सारे कहलाते हैं इंटीजर। क्या कहलाते हैं? इंटीजर। हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्णांक, और इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड से। 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर हो गए, मैं यहां लिख भी देता हूं। 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर। होल नंबर में बस जीरो शामिल कर देते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर। इंटीजर में क्या क्या शामिल रहता है? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सारे हमारे हो जाते हैं इंटीजर में। फिर मैंने आपको बताया कि यार हम केवल नेचुरल नंबर ही रिप्रेजेंट नहीं करते हैं नंबर लाइन पे, या हम केवल इंटीजर ही रिप्रेजेंट नहीं करते हैं नंबर लाइन पे, या हम केवल होल नंबर ही रिप्रेजेंट नहीं करता। अच्छा, एक चीज मैंने और भी बताई थी आपको कि जीरो से इधर जो है ये हमारे नेगेटिव इंटीजर, सॉरी ये हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और जीरो से इधर जो भी नंबर रहते हैं ये सारे हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और नेचुरल नंबर का ही एक दूसरा नाम है पॉजिटिव इंटीजर। फिर मैंने एक सवाल भी आपको बताया था कि यार जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए जीरो का अपने आप में एक अलग से नाम है जीरो इंटीजर। तो इतनी सारी बातें रिप्रेजेंट करके भी हमारा मन नहीं भरा था। फिर हमने देखा कि यार अगर पॉइंटों में रिप्रेजेंटेशन चला जाए, आ जाए 1.2, बताइए कहाँ रिप्रेजेंट होगा? तो ये 1.2, तो ये 1.2 ना तो नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, ना इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर के लिए कंप्लीट नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। ऐसा नहीं ना कि 4.3 ये इंटीजर नहीं है। तो हमने फिर इनको भी रिप्रेजेंट करना सीखा। यहाँ पे जब हमने इनको रिप्रेजेंट करना सीखा तो फिर मैंने कल आपको बताया, क्या कल नहीं परसों की क्लास में आपको डेसिमल के बारे में एक्सप्लेन किया कि भाई डेसिमल क्या होते हैं। तो डेसिमल के बारे में बताया तो मैंने 3 तरीके से आपको डेसिमल समझाया था कि बेटा एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है डेसिमल के बारे में समझा था, और ये बड़ी जरूरी चीज है। क्या? एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, हम इसे फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने कल पूरा टाइम इसी चीज पे इन्वेस्ट किया। अगर मैं 0.5 लिख रहा हूं या 0.51 लिख रहा हूं तो मैं इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकता हूं, यानी p/q की शेप में लिख सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि हर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ। हर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हुआ मेरे बच्चों? रेशनल नंबर हुआ। ऐसे ही दूसरा मैंने डेसिमल आपको समझाया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट सच डेसिमल दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग बट आर रिकरिंग। मींस ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट नहीं होते बट रिकर करते हैं। मींस 0.32 32 32 32, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होते बट आर रिकरिंग, बट एक पैटर्न को रिपीट कर रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे एक्सप्रेशन को भी या ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को भी हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कल मैंने ये चीज आपको सिखाई कि कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। 0.32 के ऊपर अगर बार लिखा हुआ है तो इनको हम किस तरह से फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई नंबर या अगर कोई डेसिमल एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट हो गया, अगर कोई एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्या हुआ? हमारा रेशनल नंबर हुआ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। उसके बाद हम गए बच्चे थर्ड पे,
and it is non-terminating and non-recurring. Means such decimal that are non-terminating and also are non-recurring, like 0.12003496, means such decimal that are non-terminating. अगर हमने बच्चे इस तरह से डैश डैश आगे लगा दिया है तो इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एंड देर इज नो सच पैटर्न दैट इज रिपीटिंग. सो इन सच सिनेरियो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिकरिंग. मतलब अगर कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हुआ, नॉन रिकरिंग भी हुआ, नॉन रिकरिंग भी हुआ. सो अगर ये नॉन रिकरिंग है तो हम इसके डेसिमल के बाद पॉइंटों को नहीं जान सकते, या इसके बाद हम ये नहीं जान सकते कि कितने नंबर लिखे हुए हैं. तो जब हम नंबर के बारे में नहीं जानते तो हम फ्रैक्शन भी नहीं बना सकते. तो नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं हम इन्हें पी बाई क्यू के फॉर्मेट पे नहीं लिख सकते, और अगर हम इन्हें पी बाई क्यू के फॉर्मेट पे नहीं लिख सकते तो इन्हें हम रेशनल नंबर बोलेंगे, तो आंसर होगा नहीं, हम इन्हें रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, हम इन्हें रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे. और जो नंबर रेशनल होता है उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता उसको नाम दिया जाता है मेरे बच्चों, क्या, उसको नाम देते हैं इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर. आप एक बार इसको पढ़ें क्या मैंने लिखवाया, फिर आपकी एनसीईआरटी से इसके क्वेश्चन लेंगे. तो बड़ी सावधानी से आपको एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए. जो रेशनल नंबर होता है आप जानते हैं उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं. रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं. तो 10 सेकंड तक एक बार इन चीज़ों को देखिए और समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं. क्या आप उतार पाए बच्चे, इस तरह से चीज़ों को समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं. आपके मन में जो भी डाउट आ रहा है धीरे धीरे वो अपने आप बोर्ड पे आ जाएगा लिखा हुआ. अब आते हैं बच्चे रेशनल नंबर पे और फिर इरेशनल पे भी. मैं आपसे ये कहूं कि बच्चों 5 बताइए रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे जी 5 रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसे 5/1 लिख सकते हैं. रेशनल नंबर की एक बार डेफिनेशन में दोबारा लिख देता हूं. डेफिनेशन होती है ए नंबर R is called rational number when it can be written in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q is not equals to 0. वन मोर थिंग जो इसमें हम ऐड करेंगे वो ये
आप ब्रैकेट करके लिख लीजिए पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, मीन्स सच नंबर आप इस तरह से समझिए, को प्राइम को मैं समझा देता हूं कि पी और क्यू को प्राइम नंबर होंगे, यानी रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू, और ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन मैंने लिखवाई, बिल्कुल भी इसको यूज मत करिए, अपनी तरफ से जो समझाया उसको अपने शब्दों में लिखिए, बात खत्म होती है बच्चे। रेशनल नंबर का मतलब ए नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर व्हेन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मीन्स ऐसे दो नंबर जिनका जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो। कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, मतलब ये ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो एक कॉमन फैक्टर केवल एक हो। जैसे मैं आपको कहूं कि 10/20 इज इट रेशनल नंबर और नॉट, या इज इट ए फ्रैक्शन और नॉट, इज इट पी बाई क्यू फॉर्म और नॉट। तो आप ध्यान रखना, ये जब तक लोवेस्ट टर्म में नहीं लिखा जाएगा तब तक हम इसको सही से रिप्रेजेंट नहीं करते। तो हम इसको लिखेंगे 1/2। तो 1/2 हमारा रेशनल नंबर है, और 1 और 2 में जो मैक्सिमम नंबर कॉमन आएगा वो क्या आएगा, 1। यानी ये ऐसे नंबर होंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन आएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी और वो यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म करके ही लिखी होगी। बात समझे, कल मैंने इस पर पूरी तरह से आपको समझाई था, डिस्कस किया था चीज़ों के बारे में। तो मेरे बच्चों आप चीज़ें और बताइए मुझे कि -5 रेशनल नंबर है कि नहीं है। आप कहेंगे जी बिल्कुल है, क्योंकि मैं -5/1 कर सकता हूँ। मैं कहूँ यार 22/7 रेशनल नंबर है या नहीं है। आप कहेंगे जी बिल्कुल है, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो रेशनल नंबर है। मैं कहूँ यार 3/7 रेशनल नंबर है या नहीं है, बिल्कुल है। मैं कहूँ 0.189 केवल 9 पे बार, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये बार लग गया मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट भी होने लग रहा है साथ के साथ, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। सो ऐसे एक्सप्रेशन को भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैंने समझाया आपको, तो इसका मतलब ये भी हमारा रेशनल नंबर है। मैं आपको कहूं √4, बताओ रेशनल है कि रेशनल है, बिल्कुल रेशनल है, क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं 2 और 2/1, ये रेशनल नंबर हुआ। मेरी बात समझ पाए। मैं आपको कहूं -8/-3, क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, और ये दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, इंटीजर। भाई पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, और पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, इंटीजर। तो ये और ये दोनों ही नंबर क्या होने चाहिए, इंटीजर। तो यहाँ दोनों इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। मैं कहूँ 0.1, बताओ यार ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो बिल्कुल रेशनल नंबर है, हाँ या ना। मैं आपको कहूँ कि यार 5/0, बताओ यार ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं है। रेशनल नंबर के लिए कभी भी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बात समझ में आई होगी आपको। अब मैं आपको कहूं कि सर 0/5, ये बताइए रेशनल नंबर है या नहीं है। तो देखिए यार बच्चों, रेशनल नंबर होने के लिए फ्रैक्शन बननी चाहिए पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसे पी बाई क्यू डिनोट करें तो Q 5 है और P 0 है, तो P और Q दोनों इंटीजर निकले। दूसरी बात, क्वेश्चन में कहा है या डेफिनेशन में कहा Q 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं भी है, तो इसका मतलब ये भी हमारा इंटीजर है। समझ गए आप मेरी बात, तो ये भी हमारा क्या है, इंटीजर। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि बटे 0 आता है तो क्या कहानी होती है, ऊपर 0 आता है तो क्या कहानी होती है, और ये क्या कहानी है पूरी की पूरी 0 वाली। तो मैं समझा देता हूँ 1 मिनट के लिए, आप ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा प्रयास करिएगा समझने का। अगर मेरे बच्चों मैं 12/4 लिखता हूँ, कल भी मैंने ये बात बताई थी, लेकिन उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये चीज़ भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर 12/4 लिख रहा हूँ तो इसका आंसर आया 3। अब मैं चाहूँ कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं, मैं चेक करना चाहूँ तो किस तरह से चेक करेंगे। तो आप कहेंगे सर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा, और अगर इसका मल्टीप्लिकेशन 12 आ गया
तो मैं कहूँगा कि मतलब करेक्ट है हमारा सोल्व करने का प्रोसेस, अदरवाइज हमारा सोल्व करने का प्रोसेस गलत है। तो इसी तरीके से मैं कहूँ यार 30 को 2 से डिवाइड करके बताइए आंसर क्या है। तो आपने कहा जी 15 है, मैंने कहा चेक कर लेते हैं, तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया 30, बिल्कुल सही है आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ये कहूँ कि यार 5/0 बताइए क्या आया, 5/0 बताइए। और क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, सबने अलग अलग आंसर दिया। किसी ने कहा सर 0 आंसर आया, फिर किसी दूसरे से पूछा कि यार तू बता 5/0 क्या आया, एक ने कहा जी 1 आया। फिर एक और से पूछा बता भाई 5/0 क्या आया, एक ने कहा जी 5 आया। किसी और से पूछा बता भाई 5/0 क्या आया, उसने कहा जी -1 आया। अब मैं एज ए टीचर यहाँ बड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार मैं किसका उत्तर सही बोलूँ और किसका उत्तर गलत बोलूँ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक बात समझाई थी कि सही और गलत आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो आंसर आया वो क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके नंबर आना चाहिए। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करके 5 आ रहा है क्या, तो आंसर है नहीं आ रहा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करके 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करके 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब इतने सारे बच्चों ने जो भी आंसर बताए सबके आंसर गलत है। अब आप कहिए जी आप अपना आंसर बताइए, तो भाई मेरा भी ऐसा कोई आंसर नहीं है जो इस चीज को सेटिस्फाई करता हो, जो इस चीज को डिफाइन करता हो, है ना। तो यानी 0 के ऐसा कोई नंबर ही नहीं है 0 से उसको गुना करके मैं 5 ले आऊं या 6 ले आऊं या कुछ भी ले आऊं, तो ये गलत बात हो गई। इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे कि भाई अगर आप P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं तो कभी भी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो गलत बात होगी वहां पे, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। इसी चीज को मैं पलट के लिख दूं आपको। अब मैं कहूं कि यार 0/5, 0/5। अब 4 बच्चों से आंसर पूछता हूं। एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया कि सर 0/5 का आंसर जो होगा वो होगा क्या, 1 आएगा जी। मैंने मान लिया जी, ठीक है। किसी और से पूछा, बोला सर -1 आएगा। किसी और से पूछा 0 आएगा। किसी और से पूछा 2 आएगा। मैंने कहा चेक कर लेते हैं किसका सही है किसका गलत है। तो चेक करने लगे तो देखा यार 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करके 0 नहीं आ रहा है, ये गलत है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 0 नहीं आ रहा, मतलब ये भी गलत है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जा रहा है, 0। इसका मतलब ये वाली जो चीज है ये वेल डिफाइंड चीज है, ये वेल डिफाइंड चीज है। इसका वेल डिफाइन का मतलब क्या हुआ कि जिस चीज को मैं डिफाइन कर पाऊं, मैं आपको ये बात बोल पाऊं, मैं आपको उस चीज को डिफाइन कर पाऊं कि भाई आपका आंसर गलत है, आपका आंसर सही है। आपका आंसर गलत क्यों है, उस क्यों का भी आंसर मैं दे पाऊं। तो मैंने जैसे 5/0 वाले में आपको क्यों का आंसर बताया कि भाई वो सेटिस्फाई नहीं करने लग रहा, इसलिए वो चीज वहां पे 0 लिखना गलत है, क्योंकि उससे वो आंसर नहीं आएगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि वो अनडिफाइन थी, नहीं, वो डिफाइन थी, वो भी चीज, वो चीज भी डिफाइन थी, लेकिन वहां पे कोई ऐसी वैल्यू थी नहीं जिसको 0 से मल्टीप्लाई करके और ऊपर वाला नंबर लाया जा सके, ठीक है। इसलिए हम P/Q में Q को कभी भी 0 के बराबर नहीं रखते। तो ये हमारा वेल डिफाइन है, मतलब 0 आपसे पूछे रेशनल नंबर है या नहीं है, तो 100% 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 के बटे कुछ भी लिखते हैं या 3 लिखते हैं तो ये एक परफेक्ट सेंस दे रहा है। और 0/3 का मतलब हुआ 0, और आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0, जो कि 100% सही है। इसलिए आपसे कोई पूछे 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए जी बिल्कुल है, 0 रेशनल नंबर है। अब बात आती है कि ये अनडिफाइन और डिफाइन वाली कहानी शायद आपके सिलेबस में भी है नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक दो शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। मैं कहूं बताओ यार, या इसको छोड़ते हैं क्योंकि आपका अभी इस एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है। इन्फिनिटी क्या होता है, डिफाइन अनडिफाइन क्या रहता है, उसे बाद में देखेंगे, अभी इतनी बात समझिए। तो देखो यार, जो नंबर रियल नंबर है, मैंने बताया था ना, बड़ा नंबर लाइन पे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं वो सारे कौन से नंबर हैं, रियल नंबर है। और रियल नंबर को ही हमने 2 टुकड़ों में बांटा था। नंबर लाइन पे जो भी नंबर रिप्रेजेंट हो रखा है रियल नंबर होता है,
और रियल नंबर को हमने दो टुकड़ों में बांटा था, एक था रेशनल नंबर और दूसरा टुकड़ा हमने नाम लिया था इरेशनल नंबर। दूसरे टुकड़े का नाम था इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर आपको बताया अभी, 0 रेशनल नंबर है, -1 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, √4 रेशनल नंबर है, 22/7 रेशनल नंबर है, -3/8 रेशनल नंबर है, -3/-8 रेशनल नंबर है, 0.1 2 3 4 5 ये रेशनल नंबर है, 0.123 के ऊपर बार लगा दूं रेशनल नंबर है, 0.3 रेशनल नंबर है। ये सारे के सारे मेरे रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इरेशनल की बात करूं तो जिस नंबर को हम p/q की फॉर्मेट पे नहीं लिख सकते वो मेरा इरेशनल नंबर होता है। जैसे मैं 0.1234198 कुछ भी लिख के और फिर मैं ऐसे डॉट 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 लिखता चला जा रहा हूं, तो इसका मतलब कोई भी पैटर्न यहाँ पे रिपीट नहीं होने लग रहा है। तो ये हमारा, इसकी फ्रैक्शन नहीं बन सकती, इसकी फ्रैक्शन नहीं बन सकती, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। मेरे प्यारे बच्चों, पाई भी इरेशनल नंबर होता है, पाई भी इरेशनल नंबर होता है। अब पाई की वैल्यू 22/7 जो लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, इट इज नॉट इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, इसलिए इस गलत फहमी को दिमाग से निकालेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पाई का मतलब होता है कि किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस और उसके डाया यानी डायमीटर के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है पाई। तो 22/7 छोटी कैलकुलेशन में तो यूजफुल रहता है, लेकिन जब बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है लाइट ईयर टाइप, तो वहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस आने लग जाता है। इसलिए पाई को हम छोटे छोटे क्वेश्चन में तो 22/7 लेते हैं, अदरवाइज हम पाई को 3.14 और आगे जो पॉइंट डेसिमल है वहां तक लेते हैं। तो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 और लोगों ने 50 मिलियन तक इसको निकाला हुआ है, लेकिन इसमें कहीं पे भी ना तो ये टर्मिनेट होता और ना ही इसका कोई पैटर्न उभर के आता, मतलब ना ही ये रिकर होता। इसलिए पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। मेरी बात आप समझ पाए? मैं आपको कहूं कि √2, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालने लगेंगे तो वहां पे भी इसी तरह से पॉइंटों में आगे कैलकुलेशन चलती रहेगी। आपने छोटी क्लासों में स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा, नहीं तो मैं आगे सिखा दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, मैं कहूँ √3 रेशनल है इरेशनल, तो इरेशनल नंबर है। √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। √9 बताओ रेशनल है कि इरेशनल है? तो आप कहोगे जी रेशनल है, क्योंकि √9 का स्क्वायर रूट निकल के आ जाता है 3, और 3 तो एक डेफिनेट नंबर हुआ है ना, तो ये रेशनल नंबर है। आप कहें जी हम √5 को भी तो लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, √5/1, लेकिन मैंने साथ में वहाँ ये बोला था कि ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर, यानी कोई नंबर रेशनल नंबर तब कहलाता है जब हम उस नंबर को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। जब हम उस नंबर को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए जहां p और q दोनों ही इंटीजर हो। क्या हो? इंटीजर। तो √5 इज नॉट ए इंटीजर। ओके, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि √5/1 एक रेशनल नंबर है। क्लियर है? तो ये रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर है। तो ये बातें अभी तक मैंने आपको समझा दी हैं। सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो रियल नंबर का है, फिर हमने उसको दो हिस्सों में बांटा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। समझ रहे हैं मेरी बातों को? फिर रेशनल नंबर को हमने बहुत नंबर में बांटा, जैसे हमने नेचुरल नंबर बनाए, फिर होल नंबर बनाए, फिर इंटीजर बनाए, फिर नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, ये सारी कहानी हमने पढ़ी। अब हम कुल मिला के इनके सवालों पे चलते हैं मेरे बच्चों, और क्वेश्चंस को लेके अब सीरियसली एक्सरसाइज करते हैं। देखिए बच्चे, आज हम 1.3 तक की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को जहां तक कर पाए। ठीक है, पहली एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। आज हम इसको करने लग रहे हैं, उसके बाद कल फिर हम RD शर्मा को पिक करेंगे इसको ख़त्म करके, फिर और जितनी भी आपकी हेल्प बुक है उन सबको पिक करके सोल्व कराएंगे।
देखिए मेरे बच्चों, और पेशेंस रख के आप समझने का प्रयास करना। तरीके देखिए, शायद दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 है आपकी, और पहले ही क्वेश्चन में कह रहा है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। कह रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल है, जीरो इज ए रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट जीरो बाई वन इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, जीरो बाई टू is also equals to 0, 0 by minus 1 is also equal to 0. Okay, so we can write 0 as 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4 and so on. So क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो पहली सवाल होगा जीरो रेशनल नंबर है। क्वेश्चन सेकंड इसमें लिखा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या आप इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, जो मैंने आपको लिख के दिखाया। इसी में आगे पूछ रहा है कि क्या पी और क्यू मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं जहां पी और क्यू इंटीजर है, तो बिल्कुल इंटीजर है। जीरो और जीरो बाई वन में वन भी इंटीजर होता है, जीरो भी इंटीजर है। जीरो बाई टू में जीरो भी इंटीजर है और टू भी इंटीजर है, यानी जीरो रेशनल नंबर है। हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे पी और क्यू दोनों इंटीजर है और क्यू कभी भी जीरो नहीं लिखा हमने। तो पहला क्वेश्चन हमने समझ लिया। अगर बात हो इसे लिखने की कि पेपर में हम इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखें, तो मैं एक तरीका आपको सिखा देता हूं अपनी तरफ से। हम इसे पेपर में इस तरह से लिखना शुरू करेंगे, यस, जीरो is a rational number. Zero is a rational number because we can write zero as 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3 and so on, where both P and Q are integer. फिर से समझाता हूँ मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट जीरो एज 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3 एंड सो ऑन। आप यहाँ पे इसको कोमा की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4 एंड सो ऑन। और आप ये कह सकते हैं जहाँ पे बोथ पी एंड क्यू मीन्स ये नंबर और ये नंबर दोनों ही नंबर इंटीजर है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स जो बट्टे वाली टर्म है, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है। क्लियर हुई मेरे बच्चों बात? अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसको समझ लेते हैं कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, मीन्स 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमको बताने हैं। 6 रेशनल नंबर कौन कौन से हैं बताते हैं। देखिए यार, छह रेशनल नंबर हमको बताना है, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो देखो मेरे बच्चों, एक नंबर है 3 और एक नंबर है 4। हमें इसके बीच में रेशनल नंबर बताने हैं। रेशनल नंबर का मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे करें? देखिए ये 3 है तो मैं 3.1 लिख सकता हूँ, और ये नंबर 4 है तो हमें इनके बीच में बताने हैं, तो 3.2 लिख सकता हूँ, 3.3 लिख सकता हूँ, 3.4 लिख सकता हूँ, और इसी तरीके से मैं कितने भी नंबर लिख सकता हूँ, यानी 3 to 4 तक मैं कितने भी नंबर लिख सकता हूँ। आप कहेंगे कितने भी कहाँ लिख पा रहे हैं सर आप तो कह रहे हैं 3, फिर 3.1, फिर 3.2, 3.3, 3.4,
और इस तरह से चलेंगे तो 3.9 और फिर 4। ये तो बहुत ज़्यादा नंबर थोड़ी हुए। ये तो चलो इसने यही कहा कि भाई 6 रेशनल नंबर बताओ, तो आपने बता दिए। लेकिन अगर मान लो ये कहे कि 50 रेशनल नंबर बताओ, तो कैसे बताएंगे? तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। आप 3 को 3.00 लिख लीजिए, अगले को 3.01 लिख दीजिए, उससे नेक्स्ट को 3.02 लिख दीजिए, उससे नेक्स्ट को आप 3.03 लिख दीजिए, और इस तरह से कितने भी नंबर बनाते रहिए। 3.99 और उसके बाद आना है 4। आप कहिए हमें 1000 नंबर लेने हो तो आप कितने भी नंबर ले सकते हैं। आप 3 लिखिए नेक्स्ट वाले, या 3 आपने इस नंबर को 3 लिखा और आगे इस तरह से लिख लीजिए। उससे अगला नंबर हो जाएगा 3.001, उससे अगला नंबर हो जाएगा 3.002, उससे अगला हो जाएगा 3.003, उससे अगला हो जाएगा 3.004। तो इस तरीके से आप कितने भी नंबर लिख सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। दूसरी चीज एक और, अगर आप पॉइंटों में नहीं लिखना चाहते हैं, या आप जो ओलंपियाड के क्वेश्चन आते हैं वहां पे हैं और वहां आपके ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब ऑप्शन दे रखे हैं, और ऑप्शन में आंसर फ्रैक्शन के शेप में है, तो वो भी मैं बताता हूँ। और अभी हम धीरे धीरे, मैंने आपको बोला ही, हम टोटली अब एकेडमिक पे पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। तो 9th 10th 11th 12th चारों क्लासों का हम ओलंपियाड की तैयारी कराएंगे। और ओलंपियाड के जो एग्ज़ाम होना है वो आपका नवंबर या दिसंबर के आसपास कहीं भी होना है। तो उससे पहले ही हम बहुत सारी चीज़ों को बढ़िया से कर लेंगे और उसमें पूरा प्रयास करेंगे कि आप सबका सिलेक्शन हो। देखिए, दूसरा, अगर आप इसे फ्रैक्शन की टर्म में लिखना चाहते हैं तो जैसे दिल करे वैसे लिखिए। जैसे मान लीजिए 3 और 4 के बीच में आपको नंबर ढूंढना है, तो आप करिए क्या यार, 3 और 4 के बीच में ढूंढना है। इसका मतलब है ये 3/1, ये 4/1 है ना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप करिए क्या, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से ऊपर 10 से नीचे, है ना। तो ये हो जाएगा 30/10 और ये हो जाएगा 40/10। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब इनके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे। आप 31/10 लिख सकते हैं, आप 32/10 लिख सकते हैं, और ऐसे चलते चलते 39/10 लिख सकते हैं। आप चाहें इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 100 से कर लें, आप 5 से कर दें, 6 से मल्टीप्लाई, जितने मर्जी से। अगर आप 100 से करेंगे तो ये 300/100 आ जाएगा, ये 400/100 आ जाएगा। अब आप यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे तो 301 आ जाएगा, या 302 आ जाएगा, और इसी तरीके से बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जब भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो आप या तो उसे पॉइंटों की फॉर्म में ले आइए, यानी डेसिमल की फॉर्म में ले आइए, या उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में ही रख लीजिए। आप मेरी बात समझ पाए? अब आगे आते हैं। अब हम आते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे, नहीं थर्ड क्वेश्चन पे। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आप पढ़ लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो आप करिए क्या, अभी मैंने समझाया आपको कि 3/5 और अगला नंबर था 4/5। आप इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर निकालना चाह रहे हैं, तो इसका तरीका बहुत सुंदर सा ये है कि आप करें क्या, जितने से मल्टीप्लाई करें आपका मन है, आप इसे 10 से कर दीजिए, इधर भी 10 से कर दीजिए। अच्छा, पहले मैं आपको फ्रैक्शन उसे डेसिमल वाले तरीके से बता देता हूं। देखो यार, अगर मैं इसे डिवाइड करूं, डिवाइड करना आपको आता होगा, या चलो डिवाइड करना मैं सिखा देता हूं। ये 3 यहां पे रखिए, 5 को यहां से डिवाइड करिए। आप जानते हैं डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम एक डेसिमल से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 0 लगाते हैं। अब 5 6 जा 30 आना है, 0 आ जाएगा, मतलब इस एक्सप्रेशन को हम 0.6 लिख सकते हैं। ऐसे ही आप इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहेंगे
तो 4 यहाँ लिखेंगे। 5 से जब आप डिवाइड करेंगे, ये छोटा नंबर है, 5 से स्मॉलर है, तो हम यहाँ पे एक 0 ऐड ऑन करते हैं, फिर करेंगे तो 5 8 जा 40 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 0 आएगा, मतलब हम इस एक्सप्रेशन को 0.8 लिख सकते हैं। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मुझे 0.6 से 0.8 के बीच में बहुत सारे डेसिमल में रेशनल नंबर चाहिए, तो मैं करूँगा क्या यहाँ पे कि मैं अपनी ही तरफ से यहाँ 6 0 लिख देता हूँ या 8 0 लिख देता हूँ। तो अगला नंबर मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 0.61, उससे अगला 0.62, उससे अगला 0.63 और आगे चलता चला जाऊंगा 0.80 तक। तो मैं बहुत सारे नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ और पेपर में आप इसी तरीके से लिख के उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा तरीका, आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लेके चल सकते हैं। कैसे? क्या ये 3/5 था, वहां 4/5, अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में ही निकालना चाह रहे हैं तो करिए क्या, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे भी 10 से कर दीजिए, इधर भी 10 से, इधर भी 10 से। आप देखेंगे आएगा 30/50 और ये आ जाएगा आपका 40/50। अब आप इससे अगले नंबर निकालते ही आएगा आपका 31/50, ये आएगा 32/50, नेक्स्ट आएगा 33/50 एंड सो ऑन। इस तरह से आप नंबर को लेके आगे बढ़ते चले जाइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। धीरे धीरे अगली एक्सरसाइज में भी यही क्वेश्चन है, फिर इरेशनल भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। चलिए तो चलिए बच्चे, अब आते हैं मेरे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पे, फर्स्ट एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो इसे पहचानने का सबसे प्यारा तरीका है, आप नंबर लाइन को एक बार मन में याद करिए। ये 0 है, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है और इस तरह से ये +∞ तक जाता है। ऐसे ही -1 है, -2 है और ये -∞ तक चला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, पहला ही क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कि क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो मैं होल नंबर को ब्लू पेन से डिनोट करता हूँ कि होल नंबर होता कौन सा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी इंटीजर हैं ये सारे होल नंबर आ गए। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को मैं ग्रीन पेन से शो कर लेता हूँ यहाँ से। तो आपने देखा कि ये सारे नेचुरल ना होल नंबर हैं और 1 2 3 4 ये भी होल नंबर है। इसका मतलब हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाता है। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाता है, यानी नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर लें, यानी 0 और शामिल कर लेते हैं, हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो ही तो होल नंबर बनता है। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। सेकंड है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, कि क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? बताइए, क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, -2 इंटीजर है या नहीं? आप मुझे सिर्फ इतनी बात का आंसर करिए, इज -2 इज ए इंटीजर और नॉट? सो योर आंसर वुड बी यस, -2 इज ए इंटीजर, दीज ऑल आर इंटीजर। सो इफ -2 इज इंटीजर, यदि -2 इंटीजर है तो -2 तो होल नंबर नहीं है ना, क्योंकि होल नंबर तो 0 से और पॉजिटिव इंटीजर की तरफ चलता है। तो इसका मतलब हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब हम आते हैं थर्ड पे, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, कि क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है? तो मैं आपको कहूं बच्चे 0.1 ये रेशनल नंबर है या नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि सर ये 1/10 होता है। अब बात आती है होल नंबर की, तो आप कहेंगे कि सर देखिए ये रेशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर ही नहीं है। जो डेसिमल में लिखा रहता है वो इंटीजर थोड़ी होता है। तो ये रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, और जब इंटीजर ही नहीं है तो होल नंबर क्यों होगा? क्योंकि सबसे छोटा टुकड़ा होता है नेचुरल नंबर का, फिर आता है होल नंबर का, फिर आता है इंटीजर का। तो
तो इंटीजर के ही तो टुकड़े बने होल नंबर, और होल नंबर के टुकड़े बने नेचुरल नंबर। इसका मतलब हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। बात समझ में आई? ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। बस आप ये बता दिया करो कि 40 मिनट से ज़्यादा टाइम ना हुआ हो, क्योंकि इतने ही बच्चों की कैपेसिटी होती है पढ़ाने की। आइए आगे। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 2 नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है? बिल्कुल होता है बच्चे, लेकिन मैंने आपको पहले ही एक बात बताई कि आप बंधनों में मत बंधो। अगर आप बंधनों में बंधते चले जाओगे तो जीवन फिर झंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो चलिए करते हैं आपका जीवन झंड। समझिए, अगर 2 नंबर है ए और बी, वैसे तो ये महाबेवकूफ़ी है कि हम किसी फार्मूले में बंधे और वहां से चीज़ों को सीखें कि भाई 2 नंबर के बीच का रेशनल नंबर क्या होगा। उसकी जगह हम उसके तरीके को सीखें जो मैंने आपको सिखाया, जो हमने बिल्कुल खुले विचारों से चीज़ों को सीखा। अगर मुझे ए और बी के बीच में अगर 2 रेशनल नंबर ढूंढना है या एक रेशनल नंबर ढूंढना है तो मैं करूंगा क्या कि a प्लस बी बाई 2 कर दूंगा। a प्लस बी बाई 2 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? a प्लस बी बाई 2। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये इनके बीच में ही आएगी। जैसे मान लीजिए मुझसे एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर बताओ, तो मुझे ढूंढना है तो क्या करूंगा? 3 और 4 के बीच 3 प्लस 4 बाई 2, इसे लिखूंगा 3 4 7 बटे 2, तो ये नंबर आ गया 7 बाई 2। यहीं रख दो सर, बस होने वाला। अगर मुझे इन दोनों के बीच में निकालना है तो फिर यही तरीका 3 प्लस 7 बाई 2 बाई 2। बट क्यों हम अनपढ़ों वाला काम करें? हम चीज़ों को समझ के आगे बढ़ेंगे ना, अपने विचारों से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ना कि हमने रटी हुई चीज़ों से सोल्व करेंगे। चलिए, आज लगता है 40 मिनट का समय हो गया है, तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चे। कल इससे आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से मज़े से कल चीज़ों को और आगे बढ़ेंगे और बढ़िया से सीखेंगे। थैंक यू यार, बाय। बच्चे कह रहे हैं IIT JEE, बेटा सब करा रहे हैं, नीट की भी तैयारी कराए, IIT JEE की भी तैयारी।